आज कहते हैं कि सन्नो देवी रविष्टया आप भवन्तु बीते संजो रविस्रवंतु नः। इस वैदिक मंत्र का प्रयोग करके भगवान शनिदेव का पूजन करना चाहिए। और जो शूद्र जाति वाले हैं वो शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः केवल नाम मंत्र का प्रयोग करें। दत्तचित्त होकर इस विधि से जो शनिदेव का पूजन करेगा, आज कहते हैं वे उसे स्वप्न में भी शनिदेव का भय नहीं रहेगा। हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनैश्चरकृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, 9वें और 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुँचाता है। शनि की शांति के लिए समग्र ही इस मंत्र का जाप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे शरद कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से आँख, धतूर की मालाएं, मंदार पुष्प की मालाएं और बटक के बड़े के नैवेद्य तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति होकर के अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। ये 12 नाम हनुमान जी के इस प्रकार से हैं: हनुमान, अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगलाक्ष, अमित विक्रम, ओदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण प्रदाता और दशक ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम हनुमान जी के हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त होता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्र की वृद्धि होती है और वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे शरद कुमारों, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य शनैश्चर नरसिंह हनुमत पूजनादि शनैश्चर
कृत्य कथनम नाम 10वां ये श्रावण महात्म के 10वें अध्याय की कथा आपके सामने कही। आज की चर्चा का यही विराम करते हैं। बोले गंगा मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय।